इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन जो 6 होते हैं ना, 6 का डोमेन और रेंज पढ़े थे ना, कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, वो चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और किस क्वाड्रेंट में नहीं होता है प्रिंसिपल वैल्यू, देखा जाए तो थर्ड में नहीं होता है, फर्स्ट में सबका होता है, सेकंड में किसका होता है, कॉस का, कॉस इन्वर्स का, और उसका उल्टा सेक इन्वर्स, और साथ में कॉट इन्वर्स का। अब फोर्थ में किसका होता है, साइन इन्वर्स का, कॉसेक इन्वर्स का और टेन इन्वर्स का, और थर्ड में किसी का नहीं होता है। तो यहाँ अब हम फार्मूला पढ़ेंगे टाइप वाइज और उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे। देखो टाइप 1 फार्मूला पहला है कि अगर साइन, ये पूरा साइन है, साइन इन्वर्स एक्स हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स, साइन इन्वर्स एक्स तो क्या होगा, एक्स होगा। रिजल्ट कब होगा, जब एक्स का मतलब डोमेन एक्स कहाँ से कहाँ तक हो, -1 से लेके +1 तक हो, यानी x बिलोंग्स करे यहाँ कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक, तभी ये फार्मूला अप्लाई हुआ। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि साइन इन्वर्स 2 है, तो यहाँ साइन इन्वर्स x, तो x लिख दिए, तो साइन इन्वर्स 2, तो 2 लिख देंगे, तो ये गलत होगा क्योंकि ये x की जगह 2 ना है, 2 इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर हाँ यहाँ पे इस तरह से हो जाए कि साइन इन्वर्स 1/2 हो जाए, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि 1/2 इन दोनों के -1 और 1 के बीच में है ना। दूसरा देखो कॉस इन्वर्स x, तो क्या लिखेंगे, x, कॉस इन्वर्स x, तो x लिखेंगे कब, जब x का वैल्यू -1 या -1 से बड़ा, +1 या +1 से छोटा हो, या x बिलोंग्स करे -1 से लेके कहाँ तक, +1 तक। और तीसरा नंबर क्या है, देखो tan इन्वर्स x, तो x होगा कब, जब x क्या हो, -∞ से बड़ा +∞, यानी x कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, या कह सकते हो कि x बिलोंग्स करे -∞ से +∞ के बीच में। कहने का मतलब देखो यहाँ पे tan इन्वर्स अगर 5 है तो 5 होगा, tan इन्वर्स मान लो यहाँ पे 100 है तो क्या होगा, 100 ही होगा, ठीक है, कुछ भी रहे तो ये फार्मूला याद रखेंगे। 3 गो हो गया। चौथा देखो कॉसेक इन्वर्स x, तो क्या हो जाएगा, x कब होगा, x जब x का वैल्यू -1 या -1 से छोटा, या x का वैल्यू 1 या 1 से क्या हो, बड़ा हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स करे -∞ से लेके -1 के बीच में, और यूनियन का मतलब ये या चाहे ये, 1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसके यानी -1 और 1 के बीच में होगा तो ये x नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया जाए कि कॉसेक इन्वर्स क्या, कॉसेक इन्वर्स 1/2, तो 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 1/2 इसके डोमेन में नहीं ना आ रहा है। 1/2 ना तो -1 से छोटा है और ना ही 1 से बड़ा है ना, तो ये 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही हो जाए कि कॉसेक इन्वर्स 5 कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे x जो है 5 है, 1 से बड़ा है ना। अब यही कर दे कि कॉसेक इन्वर्स -1 कर दे तो -1, क्योंकि -1 के इक्वल है कि नहीं है। अब आ जाते हैं 5वां नंबर में सेक इन्वर्स x, तो क्या लिखेंगे हम, x कब, जब x का वैल्यू -1 या -1 से छोटा, और x का वैल्यू 1 या 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो। यानी कहने का मतलब x बिलोंग्स टू -1 से छोटा कहाँ तक, -∞ तक ना, और का मतलब यूनियन, और x का वैल्यू कहाँ से, 1 से बड़ा, यानी कहाँ तक, +∞ तक ना, हो गया। और 6 नंबर में देखो, 6 नंबर में क्या है कि कॉट इन्वर्स क्या हो जाए, x, तो x होगा कब, जब x का वैल्यू -∞ से लेके कहाँ तक, +∞, या इसी को लिख सकते x बिलोंग्स टू r, या x बिलोंग्स टू -∞ से +∞ हो तब। अब यहाँ पे आ जाए कि
कॉट इनवर्स 11, तो क्या लिखेंगे 11 लिख देंगे, ठीक है। इसको अगर हम प्रूव करें, देखो साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है ना, तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, इसे क्या ले लेते हैं सेकेंड। अब क्या करते हैं कि इस थीटा का जो वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है वो पुट कर देते हैं इसमें, हाँ, फ्रॉम सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड से इस थीटा का वैल्यू इसमें रख दो। फर्स्ट में क्या है देखो साइन थीटा है ना, तो यहाँ थीटा के वैल्यू क्या रखोगे साइन इनवर्स एक्स इजकल टू में क्या है एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया एक्स आ गया ना। बाकी सब ऐसे ही प्रूफ कर लेना है, जैसे कॉस वाला था कॉस थीटा इजकल टू एक्स, तो थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसी तरह से टेन का कॉट का सेक का सबका, ठीक है। टाइप 2 है ना, टाइप 2 में देखो पहला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे क्या लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और तीसरा देखो टैन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे माइनस टैन इनवर्स एक्स लिखेंगे। चौथा देखो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे हम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। और छठा कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे भी पाई माइनस क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 गो फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसको हम प्रूफ करते हैं। 3 गो तो एक ही टाइप जैसा है, देख रहे हो ना, और 3 गो ये एक टाइप जैसा है। एक एक प्रूफ करके देखते हैं। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, एक इसको प्रूफ कर लेते हैं सेक वाला। तो बताओ यहाँ पे एक नंबर हम प्रूफ करते हैं कि क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना। तो हम ले लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कितना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं थीटा, इसको मान लीजिए कितना थीटा, इसको फर्स्ट ले लो तुम। अब बताओ इधर से साइन इनवर्स हटाओगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, अब इधर से माइनस उधर लेके चले जाओ तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एक्स। 11th में हम लोग पढ़े कि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, है ना। क्या लाना है कि माइनस साइन इनवर्स एक्स लाना है ना। तो हमने साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिया थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स। हाँ, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा एक्स है ना। अब बताओ यहाँ से साइन हटा दो उधर, तो माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। फिर इधर से माइनस भेज दो उधर, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा किसके इक्वल है 1 से, यहाँ थीटा है ना, थीटा किसके इक्वल है साइन इनवर्स माइनस एक्स, और किसके इक्वल आ गया
माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया ना, तो इस तरह से हो गया। ऐसे ही टेन वाला प्रूफ कर देंगे, साइन इनवर्स की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। और उससे ही किसको प्रूफ कर लेंगे, कॉसेक वाला को भी प्रूफ कर लेंगे। लेकिन अब इसको लेते हैं, किसको, पाई वाला को। तो पाई वाला अगर मान लो सेक ले लेते हैं दूसरा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू क्या यहाँ पे है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ना है। तो हमने क्या किया कि सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या ले लिया, थीटा। तो बताओ, तो सेक थीटा हो जाएगा ना इधर से, सेक थीटा इजकल टू माइनस, इधर माइनस ला दो तो उधर प्लस हो जाएगा। तो सेक थीटा इजकल माइनस सेक थीटा इजकल टू कितना हो गया, एक्स। और माइनस सेक थीटा 10th में 11th में पढ़ना है त्रिगो में, किसके इक्वल होता है, सेक पाई माइनस थीटा। सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा इजकल टू एक्स। अब इधर से हटा दो तो पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। आई माइनस थीटा उधर गया प्लस थीटा, आई प्लस में इधर आया तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा ना हो गया। और थीटा किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे फर्स्ट थीटा किसके इक्वल है, सेक इनवर्स। तो यहाँ पे रख देंगे ना, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल। तो प्रूफ हो गया ना। तो उसी तरह से तुम ये भी प्रूफ कर सकते हो, कट इनवर्स माइनस एक्स वाला, और फिर से कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चंस यहाँ पे, फाइंड पी भी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है सबका। दिया है कि देखो साइन इनवर्स 1/2, दूसरा साइन इनवर्स माइनस 1/2, तीसरा साइन इनवर्स √3/2, चौथा साइन इनवर्स माइनस √3/2, पांचवा साइन इनवर्स 1, ठीक है, छठा साइन इनवर्स माइनस 1, सातवां 0 से 90 का वैल्यू पढ़े हो ना 10th में, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री, वैसे ही सब। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2, सातवां, आठवां कॉस इनवर्स हमने ले लिया यहाँ पे कितना, -1/2। इसी तरह से 9 कॉस इनवर्स क्या, √3/2, 10 कॉस इनवर्स -√3/2, 11 कॉस इनवर्स 1, 12 कॉस इनवर्स -1। ऐसे tan के साथ, सेक के साथ, कॉसेक के साथ सबका हो जाएगा। अब सारे का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखो फर्स्ट में थीटा का मान, तो हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन को ले लेते, थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स 1/2 हो गया। किस रूप में आ गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के रूप में। अब बताओ ये साइन इनवर्स, यहाँ रखना साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, ठीक देखो तो साइन में 30 का होता है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन वर्स एक्स के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो साइन कितना 30 को पाई के फॉर्म में ही ज़्यादा लिखना, पाई/6। पाई का मतलब 180 को 6 से भाग 30 हो जाएगा। अब इधर से हटा देंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/6। आगे हम अगला टाइप फार्मूला पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह कितना है, पाई/6। तो देखो पाई/6 हो गया ना, पाई/6 यानी 30 डिग्री। जबकि पढ़े वो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -पाई/2 से लेके प्लस -90 और 90 के बीच में होता है। तो -90 और 90 के बीच में है कि नहीं है, तो हो गया पाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तो निगेटिव वाला की बात करते हैं। हाँ दूसरा ये निगेटिव है ना, तो अब निगेटिव वाला की बात करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 है ना। तो अभी फार्मूला पढ़ाए हैं कि साइन इनवर्स, ठीक है, -x हो तो क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स x। अभी पढ़े हो ना अभी इसके पहले, साइन इनवर्स -x तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स -x के बदले तो 1/2 ना है, तो हम बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। और फिर देखो ये माइनस को हटा देते, फिर यही चीज बना गया। तो फिर हम यहाँ पे इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/क्या लिखेंगे इसको 6।
तो माइनस है साइन साइन इनवर्स थीटा तो थीटा देन पाई बाई कितना हो गया। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू हुआ यहाँ पे इसका साइन इनवर्स -1/2 का तो कितना आया -5/6 एंड -30 और इसका रेंज होता है -90 से लेकर कहाँ तक, इसके बीच में है कि नहीं, तो सही है, यही हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। कॉस वाला है, देखो कॉस वाला क्या है, थर्ड नंबर नहीं क्या है 7 है ना। तो 7th नंबर में बताओ थीटा इक्वल टू क्या लोगे, कॉस इनवर्स 1/2, ये तो पॉजिटिव है x है ना। डायरेक्ट इसका बताओ कॉस में किसका वैल्यू होता है 1/2, 60 का ना, तो पाई/3 लिखोगे। अब कॉस कॉस हटाओगे तो पाई/3 ना आ जाएगा। अब कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पढ़े हो, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके 0 से 180 के पीछे में ना है 60 हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन निगेटिव वाला इसका देखो, और जब निगेटिव की बात आ जाए तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स -1/2 ना है माइनस। तो अभी पढ़े हो फॉर्मूला पढ़ाए हैं कि कॉस इनवर्स -x को तो क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं ना, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या लिखोगे 1/2। अब आ जाओ यहाँ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस क्या लिखोगे इसे पाई/3 60। अब बताओ कॉस कॉस हटाओगे तो पाई माइनस कितना हो जाएगा पाई/3, और 3 1 का लघुत्तम लेगा तो 3 तो 3 पाई में से वो पाई गया तो कितना आ गया 2 पाई/, और 2 पाई का मतलब 180 में 3 से भाग दिया 60, 60 गुना 120 डिग्री। देखो तो 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है, प्रिंसिपल से निकल गया ना, ऐसे सारे का निकल जाएगा ना। हाँ